नमस्कार, सिटी हलचल के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले आज की प्रमुख खबरें। रीवा में बाइकर्स गैंग सक्रिय, खुद को पुलिस बताकर सोने की चेन लूट ले गए बदमाश। प्राइवेट एम्बुलेंस के खलासी ने संजय गांधी अस्पताल की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, हुई मौत। गणेश उत्सव के चलते भक्ति में गोता लगा रहे श्रद्धालु और नर्सेज एसोसिएशन ने लिपिक जितेश रावत को हटाने की मांग की। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नर्सेज एसोसिएशन मध्य प्रदेश जिला इकाई रीवा ने स्थापना शाखा लिपिक जितेश रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्थापना शाखा से हटाए जाने की मांग की है। नर्सेज एसोसिएशन मध्य प्रदेश जिला इकाई रीवा के अध्यक्ष अंबिका तिवारी के नेतृत्व में नर्सिंग स्टाफ ने श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर मनोज इंदुलकर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि स्थापना शाखा लिपिक जितेश रावत को तत्काल स्थापना शाखा से हटाते हुए उनके मूल पद स्टोर कीपर के रूप में पदस्थ किया जाए। नर्सिंग स्टाफ द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि उक्त लिपिक द्वारा नर्सिंग स्टाफ समेत अन्य कर्मचारियों से अभद्रता की जाती है एवं कर्मचारियों के हितों के सारे कार्य जानबूझकर विलंब में किए जाते हैं और फिर पैसे की मांग की जाती है। नर्सिंग स्टाफ एवं महाविद्यालय में पदस्थ अन्य कर्मचारियों के समयमान वेतन वृत्ति, वेतन वृद्धि का लाभ, अवकाश लाभ स्वीकृति समेत अन्य कार्य लंबित है। यहाँ तक कि यह लिपिक माननीय न्यायालय के आदेशों को भी नहीं मानता। नर्सेज स्टाफ द्वारा पूर्व में हड़ताल की गई कि उस अवधि के वेतन हेतु भुगतान न्यायालय ने आदेश दिए थे, लेकिन नर्सिंग स्टाफ का वेतन आज भी लंबित है। इसके पूर्व लिपिक जितेश रावत के ऊपर इस तरह के आरोप लग चुके हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुए मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच के बाद वो तथ्य सामने आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में रीवा 24 में डॉक्टर मनोज इंदुलकर एवं अंबिका तिवारी से बात की। समयमान वेतन में जिन भी नर्सिंग स्टाफ को नहीं समयमान वेतन लग पाया है तो उनके मन में एक ये था कि जो हमारा स्थापना का जो बाबू है वो काफ़ी डिले कर रहा है, तो उसके हम ये देखते हैं कि डिले किन कारणों से हो रहा है कि प्रक्रिया में क्यों लेट हो रहा है। और स्थापना में जो हमारा बाबू है अभी वर्तमान में हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया हो रही है, तो अधिकतर वो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में बिजी रहता है, लेकिन फिर भी ये साथ में ये पैरेलल हम प्रक्रिया इसको करेंगे। दूसरा जो इनका मुख्य जो कंप्लेन है, उनका ये कहना है कि उसका जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है वो प्रतिकूल नहीं है, कि हमारे नर्सिंग स्टाफ से हमारे सीनियर फैकल्टी भी बहुत अच्छे से बात करती है और हम नर्सिंग स्टाफ में से काफ़ी परिचय है हम लोगों का, और ये नर्सिंग स्टाफ का कहना सही भी हो सकता है। तो हम उसकी ही व्याख्या करने के लिए कि उसके व्यवहार कुशल है या नहीं है, इसके लिए कमेटी बना रहे हैं, जो कि 3 दिन में हम लोगों को अपना जवाब देगी, जवाब पेश करेगी। उसके आधार पर फिर उसको हम निकालने की प्रक्रिया करेंगे, उसकी जगह बदल देंगे। काम के एवज में पैसे की मांग भी करते हैं, ऐसा तो किसी ने लिखित में अभी नहीं दिया हम लोगों को, केवल उसके जो व्यवहार है उसके बारे में हमें बताया गया है। तो लिखित में हमें मिला है कि उसका जो व्यवहार है वो काफ़ी ठीक नहीं रहता है, और कई लोगों ने हमें बताया कि जब वो उनके कक्ष में पहुंचते हैं ये लोग, तो उनको बातों बातों में गेट आउट कहना या अच्छे शब्दों का उपयोग। क्या है, किन बातों को लेकर? मेडिकल कॉलेज में एक स्टोर कीपर है जिसे इस्टेब्लिशमेंट में बाबू का काम दिया गया है, उसका नाम जितेश रावत है। वो जब से बैठा है वहाँ पे वो सारी नर्सों के साथ मिसबिहेव करता है, काम नहीं करता है। बहुत सारे काम है जो रुके हुए हैं। हमारे डीन साहब भी उसे कहते हैं काम करो, तो डीन से भी ऊपर वो काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। समयमान वेतनमान 5-5 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो नहीं कर रहा है। न्यायालय का आर्डर था कि जो नर्सें स्ट्राइक की थी उनका वेतन रोकना नहीं है, लेकिन वो पिछले 3 महीने से हम लोगों का वेतन रोक रखा है, वो न्यायालय के ऊपर हो गया। तो हम लोगों की मांग है कि ऐसे बाबू को वहाँ से तत्काल हटाया जाए और उसके मूल पद में उसे वापस करके स्टोर कीपर का चार्ज दिया जाए और इस्टेब्लिशमेंट में योग्य क्लर्क को बैठाया जाए जो उस चेयर के लायक है और सभी नर्सों का काम करे। और यहाँ तक की शिकायत प्राप्त हुई है, हमारी नर्सें बहनें कहती हैं कि वो काम के एवज में पैसे की भी मांग करता है, तो क्या शासन उसे काम के एवज में वेतन नहीं देती? क्या वो पैसा मांगेगा? तो ऐसा जो अत्याचारी बाबू है उसे तत्काल हटाया जाए। रीवा में बाइकर्स गैंग सक्रिय है, खुद को पुलिस बताकर सोने की चेन लूट ले गए बदमाश।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़रा नई बस्ती निवासी सावित्री देवी श्रीवास्तव अपने पोते को रोज की तरह ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। कुछ दूर चली ही थी, इतने में अज्ञात बाइक सवार आए और अपने आप को पुलिस वाला बताते हुए बुजुर्ग महिला की सोने की चेन गले से उतारने की नसीहत देते हुए एंट्री कराने की बात करते हुए बुजुर्ग महिला की चेन उतारने लगे। महिला के गले में चेन फंसता देख उसने अपने से चेन उतारकर हाथ में ले ली और कागज में लपेटने की बात कहकर उसकी सोने की चेन लेकर फरार हो गए। वहीं पुड़िया में महिला को एल्यूमिनियम की चेन पकड़ा दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पतासाजी में जुटी है। आप खुद सुनिए बुजुर्ग महिला की पीड़ा उसी की जुबानी। ये दीक्षित कॉम्प्लेक्स के पास मंदिर के सामने। कैसे ले गए आपसे? हैं? कैसे ले गए? ये कहे कि हम पुलिस हैं और वो एंट्री हो रही है, तो एक आदमी ने जो गाड़ी में नहीं था वो नीचे से उन्हें यहाँ तक हमें चैन करी। हम कि आप छोड़िए, हमारे गले में फंस रहा है। तो हम अपने उतार के तुरंत बांधो इसको, ले जाओ अपने घर। तो हमने अपने उतारी उसको और हाथ में अपनी ले ली। उनके गला में गड़ रहा था, हाथ में ले ली और हाथ में लेने के बाद वो कहने ले आओ कागज में लपेटे एंट्री करें। हम क्या हमें नहीं कराना एंट्री फिंट्री, तो ले लिया वो हाथ से और इसमें कागज में लपेट के ये चैन दे दी है। और आपको नकली चैन पकड़ा के चला गया? चला गया। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग 2 जन थे, एक गाड़ी में था, एक पैदल था। नकाब पहने हुए थे क्या? एक काला नकाब पहने थे। नकली वाला चैन दिखाओ। कहाँ गई थी आप? दस बाहर दिए। निकली थी, कहाँ गई थी आप? हम अपनी नातिन को भेजने गए थे। ट्यूशन पे भेजने गई थी नातिन को। ट्यूशन में? हाँ, रोजा ही जाते थे। क्या पहचान पाएंगे उसको जो आपको ले? जो गाड़ी में था उसको हम पहचान लेंगे। कहाँ का? आपके पड़ोस का नहीं है? हमारे पड़ोस अड़ोस का नहीं है, वो ठाकुर साहब की उम्र का था। बीती शाम प्राइवेट एम्बुलेंस के खलासी ने संजय गांधी अस्पताल की 3री मंजिल से लगाई छलांग, उपचार के दौरान हुई मौत। संजय गांधी अस्पताल परिसर की 3री मंजिल से प्राइवेट एम्बुलेंस के खलासी ने अचानक छलांग लगा दी, जिसके चलते गंभीर चोटें आईं। आनन फानन में उपचार हेतु उसे वार्ड में ले जाया गया। उपचार के दौरान खलासी की मौत हो गई। मृतक की पहचान राहुल सिंह निवासी डिहिया के रूप में की गई है। उक्त घटना की सूचना अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से बात की। अभी कुछ देर पहले सुरक्षा कर्मियों ने ये सूचना दी, ये करीब 6:20 की बात होगी मेरे ख्याल से। उस समय उनको ये सूचना उन्होंने दी कि एक व्यक्ति जो कॉरिडोर में चल रहा था वो चलते चलते दौड़ के जाके रेलिंग पे चढ़ा और उसने छलांग लगा दी 3री मंजिल में। तो उसको जैसे ही ये खबर लगी, जैसे लोगों ने देखा तो उठा के लेके आए कैजुअल्टी में, लेकिन वो 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो एक्सपायर हो गया। उसमें बचा नहीं सके उसे। और उस समय तो नहीं मालूम था कौन है, हमें लगा कौन लेकिन पता करने पर उसके भाई आ गए हैं साथ में। उन्होंने बताया है कि वो यहाँ जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस चलती हैं इनमें खलासी के रूप में एम्बुलेंसेस में चला करता है और उसका नाम राहुल सिंह है, पिता का नाम जीवेंद्र सिंह। ये ग्राम जो है डिहिया, गोविंदगढ़ थाना, यहाँ का निवासी है। अब क्या कारण है, हमने शव को शवगृह में रखने के निर्देश दे दिए हैं, पुलिस को सूचित कर दिया है। अब आगे पुलिस विवेचना में पता लगेगा कि क्या कारण था क्यों उधर। बिजली विभाग में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारियों ने सिर मुंडवाकर जताया विरोध। बिजली विभाग में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्राइवेट कंपनी ट्रिक डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर पीएफ, ईएसआई व वेतन भुगतान न किए जाने का आरोप लगाते हुए सिर मुंडवाकर किया विरोध प्रदर्शन। इस संबंध में आउटसोर्स कर्मचारियों से बात की गई। हम लोग इसलिए मुड़वा रहे हैं कि ट्रिक कंपनी आई है एमपीवी में। अभी तक तो हम लोग 15 साल से तो चल ही रहे हैं। ये ट्रिक कंपनी अप्रैल में आ गई है, तो ये पेमेंट के लाने रोना मचाया हुआ है, ना कभी पेमेंट दे रही लोगों की। और उसके बावजूद आज क्या है कि हम लोगों को परेशानी है। सबसे बड़ी चीज धमकियां आने लगी। पेमेंट की कोई बात नहीं किया यहाँ आके कि आपकी पेमेंट नहीं आई, मैं दिलवा रहा हूँ। यहाँ धमकियां दी है कि आप लोग ये कर रहे हैं, निकलवा देंगे। दूसरी चीज है हम लोगों की कि ये बाल इसलिए हम मुड़वाए हैं कि अगर हम लोगों की अभी पेमेंट नहीं आती है तो अभी तो हम फर्स्ट हुए। इधर आदमी हमारे बहुत आउटसोर्स लड़के खड़े हुए हैं, ये सब घुटवाएंगे। अगर 1-1.5 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं आती है, 5 दिनों के बाद अगर नहीं होता तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। 15 साल तो हो गया शोषण हम लोगों का। ये अगर हमारी माननीय हमारे सीएम तक आवाज जाती हो, हमारे साहब तक, तो वहाँ तक ये पहुँचाएं आप लोग और ये बताएं उनको कि आज हम लोग ये किए हैं, 5 दिन बाद आत्मदाह कर लेंगे। न पीएफ मिला अभी तक, न एसआई मिली अभी तक,
कुछ नहीं है। पेमेंट किसी का 5500 आ रहा है, किसी का 3000 आ रहा है। एक हमारा मेंटेनेंस का कर्मचारी है, उसकी बच्ची हुई और बच्ची उसकी खत्म हो गई मात्र पैसे के कारण। पैसे होते तो नागपुर ले जाता हूँ बेचारा। ये इसका सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ बस बोले रहे काम करो काम करो। अगर पेमेंट आ जाती तो क्या रहता। कितने कर्मचारी हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पर 69 अभी बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ टोटल 415 आदमी हैं। सब लड़के हैं, सब पूरे जिले में। हम लोग बहुत सब परेशान हैं, आर्थिक तंगी से भैया गुजर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। अब यही है कि हम लोग अब चालू किए हैं। अब देखिए हमारे उमाकांत जी क्या कहते हैं, थोड़ा उनसे भी आप करिए। खत्म होने के उपरांत ही मुंडन होता है या फिर कोई अच्छा कार्यक्रम हो, पर आज हम सिर का मुंडन करा रहे हैं। हमारे वेतन का भुगतान हर माह अप्रैल से हर माह यही रोना होता है। हमें हड़ताल करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ प्रदर्शन करना पड़ता है। इसके उपरांत ही हमारा वेतन आता है। और जिस कंपनी को ठेका दिया गया है, प्रायः इस कंपनी के बिहाफ में हमारे कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी बराबर कंपनी का साथ दे रहे हैं। ना ईपीएफ हमारा लोगों को काटा जा रहा है, ना ईएसआईसी। और काम हमारा कर्मचारी हम 24 घंटे कर रहे हैं। अभी हमारे ऊर्जा सचिव भी आए हुए थे और अभी पीएस सर आए थे। पीएस सर से चर्चा हुई थी। पीएस सर ने कहा था कि कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए लिखा जाएगा, पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। 7 तारीख को हम लोगों का वेतन आना चाहिए, पर आज दिनांक तक नहीं आया है। आज 13 तारीख है और आज दिनांक तक नहीं आया, जबकि एसई सर के द्वारा आश्वासित किया गया था कि 10 तारीख को वेतन आ जाएगा, परंतु आज दिनांक तक नहीं आया। इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भविष्य में और कड़ी कार्रवाई करेंगे। आत्मदाह के लिए बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वेतन का भुगतान नहीं होगा तो हम आत्मदाह करेंगे। नाम उमाकांत द्विवेदी, आउटसोर्स कर्मचारी। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा विराम, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गणेश उत्सव के चलते शहर में जगह जगह रखी गई गणेश प्रतिमाएं भक्ति में गोता लगाते श्रद्धालु नजर आए। गणेश उत्सव के चलते विघ्नहर्ता और जगत के पालनहार को अपना मेहमान बनाकर शहरवासियों ने रखा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक पंडाल कम ही हैं, लेकिन जो हैं उनमें पूरे उत्साह के साथ भजन कीर्तनों के साथ अन्य कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। घरों एवं मोहल्लों में रखी प्रतिमाओं की सुबह शाम पूजा अर्चना की जा रही है। कुछ ऐसा ही नजारा रीवा में देवालय उत्सव समिति द्वारा रखी गई गणेश प्रतिमा पंडाल में देखने को मिला। कॉलोनी निवासी मिलकर पूजा अर्चना करते हुए देखे गए। इसी दौरान बच्चों के लिए कई आकर्षक कार्यक्रम भी रखे गए, जिसमें डांस, नाटक, गीत संगीत, भजन कीर्तन आदि शामिल हैं। बच्चों में गणेश उत्सव को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कल ही हम लोगों ने गणेश जी की स्थापना की है और आज बच्चों का प्रोग्राम किया है। कल भी किया था और कल महाआरती भी है और देवालय कॉलोनी में हम लोगों ने स्थापित किया है गणेश जी को और फर्स्ट टाइम किया है। और 10 दिन ही सारे कार्यक्रम रखेंगे, बच्चों के, बड़ों के, और जितने भी गेम्स हो सके वो भी। एक दिन भंडारा। आज बच्चों ने क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? डांस किया है, एक्ट किया है, सारे बच्चों ने ग्रुप डांस किया है। कल भी बड़े लोगों का प्रोग्राम है, सिंगिंग का भी है। हाँ जी, सिंगिंग, सोलो डांस और सिंगिंग भी है और कल भी होंगे। और कल हम लोगों ने सोचा है कि जितनी भी आंटी है हमारी, बड़ी जाए, सासू माँ है, उनका हम लोग प्रोग्राम कराएंगे, उनका भी फैंसी ड्रेस करवाएंगे। कल रैंप वॉक करवाएंगे।
करती हैं। जब यह दादी मुझसे यह गरीबी ना ही देखे जाती तो हम गरीब हुए किसकी वजह से। ओबीसी महासभा जिला इकाई रीवा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया ज्ञापन। ओबीसी महासभा जिला इकाई रीवा द्वारा वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना में जातिगत जनगणना का कॉलम जोड़ने, 27% आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। तो है पूरे देश में हमारी ओबीसी महासभा जो 2021 में जातिगत जनगणना होने वाली है, उसमें हम जातिगत जनगणना का कॉलम जोड़ने के लिए ये हमारी पहली मांग है। दूसरा, जो जितनी भी नौकरियां मध्य प्रदेश में आ रही हैं उनमें सभी में हमें 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की जो भर्ती हुई है उसमें जो 6% आरक्षण किया गया है, उसमें हमारी मांग है कि उसमें भी हमें 27% आरक्षण दिया जाए। इन्हीं तरह विभिन्न मांगों को लेकर के हम आज कलेक्टर के यहाँ अपना ज्ञापन देने आए हैं और मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय राज्यपाल जी से कि हमारी इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। राम कुशल यादव, जिलाध्यक्ष। देशव्यापी आंदोलन के तहत हम लोग आज रीवा में भी ज्ञापन दे रहे हैं और ये जब तक ओबीसी जिस प्रकार जाति जनगणना होगी उसमें जाति कॉलम जोड़े जाने के संबंध जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ये जारी रखेंगे अपना। और दूसरा है, जिस प्रकार 27% आरक्षण पूरे देश में लागू था उसी तरह हम लोग ये मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने एक भोपाल में भी यही कार्यक्रम रखा था जिसमें से धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ था, हमारे मुंह से ओबीसी मुख्यमंत्री द्वारा बुलाया गया था और उसमें 27% उन्हें लागू करने की बात कही थी और उन्हें आदेश भी जारी कर दिया। लेकिन 6 ऐसे बिंदु थे जिसमें से ज़्यादातर भर्तियां होती हैं और उसमें अभी स्टे लगा हुआ है। तो इस कारण से हम चाहते हैं कि पूर्णतः इस सब स्टे को खत्म करके और पूरी तरह 27% लागू किया जाए। इसी तरह हम लोग आज रीवा में भी ज्ञापन। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा में बाइकर्स गैंग सक्रिय, खुद को पुलिस बताकर सोने की चेन लूट ले गए बदमाश। प्राइवेट एम्बुलेंस के खलासी ने संजय गांधी अस्पताल की 3री मंजिल से लगाई छलांग, हुई मौत। गणेश उत्सव के चलते भक्ति में गोता लगा रहे श्रद्धालु और नर्सेज एसोसिएशन ने लिपिक जितेश रावत को हटाने की मांग की। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।